वेलकम एवरीवन। सो मैंने फाइनली अपना खुद का पर्सनल अकाउंट बना लिया है। अब इस अकाउंट पे मुझे फ़ंड्स की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ंड्स मैं 1000 रुपीज़ ही डिपॉज़िट करूँगा इस पे और उससे ही ट्रेड करूँगा और मेरे ट्रेड्स के बीच में कोई छेड़छानी नहीं कर सकता है जैसे कि पहले होता था। पहले मैं अपने भाई के अकाउंट से ट्रेड करता था और उस पे उसको पता नहीं था कि मैं ट्रेड कर रहा था सीक्रेटली, तो उसको लगता था कि वो एआई ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रेड्स में दिक्कत करता था और छेड़छानी करता था ट्रेड से। एंड उसी की वजह से उसने फ़ंड्स भी विड्रॉ कर लिए उससे। एंड मैं अभी उस वाली अकाउंट से ट्रेड नहीं कर सकता। सो हमारा जो $18 का कैपिटल था उसके अंदर, वो हम समझ लेते कि वो हमारा चला गया। अब हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये वाला फ्रेश स्टार्ट हमारा $10.3 से होगा। अब हमें इसको धीरे धीरे ग्रो करना है। स्ट्रैटेजी हमारी सेम ही रहेगी। हमें वही शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, एक कॉल सेल एंड पुट्स, एंड 2 घंटे तक हमें वेट करना है कि मार्केट इसी रेंज में रहे। तो मैंने अपने फ़ंड्स तो डिपॉज़िट कर दिए, 1 घंटे पहले मैंने डिपॉज़िट किया था। एंड यही फ़ंड्स अकाउंट बना के और फ़ंड्स डिपॉज़िट करने में मुझे 4 दिन का समय लग गया। वही 4 दिन में मैंने 1000 रुपीज़ समथिंग कलेक्ट किए। फिर जैसे तैसे घर वालों को कन्विंस किया एंड मतलब सीक्रेटली कन्विंस किया और मैंने डिटेल्स ले ली, जिससे मैंने ये अकाउंट खोला। देखा जाए तो बेसिकली अभी घर पे किसी को आइडिया नहीं है कि मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है। सो मैं इसको सीक्रेटली अभी ट्रेड करूँगा। देखते हैं अभी कितना आगे तक हम जा सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट देखने से पहले मैं बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड लिया था। पेपर ट्रेड ही लिया था ऑफ कोर्स, मेरे पास कैपिटल नहीं है इस पे सेलिंग करने के लिए। सो मैंने क्या किया, ये दूसरी वाली स्ट्रैटेजी है। इस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड के अंदर घुसा था मैं, और उसके बाद मेरी सेलिंग वाली पोजीशन यहाँ पे थी। तो धीरे 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 करके मार्केट यहाँ तक आ गया और अभी यहीं पे आसपास घूम रहा है। तो इसके नीचे ही है ना मार्केट, मेरे स्ट्राइक प्राइस के नीचे, तो इसलिए मेरे को अभी इस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम फटाफट जाके प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। सो देखा जाए तो 1 लाख के कैपिटल पे 3.7 के रुपीज़ मिल रहे हैं हमें। पहले मैं अपनी बाइंग की पोजीशन एग्ज़िट कर देता हूँ, फिर अभी सेलिंग की भी एग्ज़िट कर देता हूँ जल्दी से। बेसिकली ये वाली स्ट्रैटेजी मतलब रेशियो स्प्रेड्स वाली स्ट्रैटेजी है। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगी। मैं ये वाली स्ट्रैटेजी पेपर ट्रेड करके अपने इंडियन मार्केट्स में ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जब मैं क्रिप्टो से अर्निंग करके अपना कैपिटल ग्रो कर लूँगा, फिर 1 लाख से अपने इंडियन मार्केट्स में आऊँगा, तब मेरे पास ये स्ट्रैटेजी वेल टेस्टेड होगी, एक्सपीरियंस होगा मेरे पास इसका, एंड मैं इसको अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा। इसलिए मैं डेमो ट्रेड्स में ही इसको रियल ट्रेड बना के ट्रेड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं हेजिंग की भी पोजीशन ले रहा हूँ और जो भी रियल पोजीशन होती है वो सारी ले रहा हूँ मैं। सो या आज के लिए 3.7 के का प्रॉफिट हुआ इस पेपर ट्रेड में। सो हमारी रेंज तो बन चुकी है। मुझे ये वाला कॉल मिल रहा है, 67,000 का कॉल मिल रहा है और 66,000 का मुझे पुट मिल रहा है। तो मैं इन दोनों को जल्दी से सेल कर देता हूँ। लेकिन इनका प्रीमियम बहुत ही लो चल रहा है इस वक्त। मैं 30 पे डाल देता हूँ अपना, 30 पे अपना लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ और मुझे मैक्स 15 क्वांटिटी मिल सकती है ना। तो 15 क्वांटिटी की जगह मैं इसको 7 क्वांटिटी ले लेता हूँ और 7 क्वांटिटी अगर मैं सेल करता हूँ तो 0.21 मुझे USDT मिलेंगे और 0.02 का मुझे ये लगेगा। चलो फिर मैं इसका ऑर्डर डाल देता हूँ। मैंने कॉल को सेल कर दिया। ओके, 30 USDT पे मेरा कॉल सेल हो गया। अभी पुट को भी सेल करना है। पुट को मैं 36 मिल रहा है, चलो 36 अच्छा है मेरे लिए। तो इसको भी मैं 7 क्वांटिटी सेल करूँगा मैं इसकी, और इसका भी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड हम इंस्टेंटली ट्रेड के अंदर आ गए, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो अब बस हमें कुछ नहीं करना, हम बस होल्ड करके रखना है इस वाले ट्रेड को। इसकी 36.5 की एंट्री है और इसकी एग्जैक्टली 30 की एंट्री है। इस कॉल पे मुझे $20.20 मिलेंगे और इस पुट पे भी $0.25 मिलेंगे। देखा जाए तो दोनों का सेम ही है।
अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस वाले ट्रेड को होल्ड करके रखना है। सो प्राइस ने अपना पुट का रेंज ब्रेक कर दिया है, जैसे कि अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था। अगर हम PNL देखें तो अभी 0.7 का लॉस चल रहा है, या तो $1 तक भी चला गया था, लेकिन या मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था वहाँ पे। एंड अभी भी पता नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा पैनिक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हैंडल कर लूँगा खुद को। ये मिनिमम लॉस है, मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। चलो कोई ना, हम वेट करते हैं। मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान बनाया था कि ये वाला जो रेंज है, अगर यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन देती है और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आती है, और नेक्स्ट वाली जो 5 मिनट्स की कैंडल बनेगी वो अगर डाउन साइड जाने लगती है तो फिर मैं फुल्ली इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, और जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो लेके मैं घर चला जाऊँगा। ओह माय गॉड, हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। वाह, कोई बात नहीं, देखते कितना कितना गया। फर्स्ट ट्रेड पोजीशन लिक्विडेट, क्या रियलाइज PNL, अच्छा $2.5 चले गए, क्या बात है। फ़िलहाल मैं इसको बुक कर लेता हूँ। ओके सो गाइज, हमारा SL लग चुका है, $2.35 का SL लगा है। लाइक बहुत ही बड़ा SL था ये। मेरी पोजीशन बेसिकली लिक्विडेट हो गई। ये कहा गया, हाँ ये वाला, यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर टाइप लिक्विडिटी 372 पे ट्रिगर हुआ और 400 समथिंग पे मेरा ये लिक्विडेट हो गया। एंड 2.5 का $5 का लॉस हुआ, बट $0.2 तो रिकवर हो गया। अब ये इसलिए हुआ कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हम कहाँ गया ये, अब जैसे हमने यहाँ पे समवेयर एंट्री ली थी, हमारी एंट्री के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा, और फिर जैसे ही ये वाला जो लेवल था 66,600 का, जहाँ पे हमने सेल करा था, वो इसने मार्केट ने ब्रेक किया और एक 500 पॉइंट्स की एक कैंडल बन गई, जिसकी वजह से हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो गई इसी कैंडल की वजह से। अगर यहाँ पे थोड़ा प्राइस स्टेबलाइज हो जाता तो फिर हम अपना लॉस रिकवर कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है इसके अंदर। ओके सो गाइज, हमारे पुराने ट्रेड में तो ऐसे लग गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही बड़ा मूव आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से SL हिट हो गया। बट एट दी एंड देखा जाए तो मार्केट हमारी रेंज के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, 66,100 पे क्लोज़ हुआ एक्सपायरी तक। बट क्या कर सकते हैं हम, इस वॉलेटिलिटी में हमारा SL हिट हो गया। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन लगाई एक थोड़ी सी, कि ये वाला जो मेरा ट्रेड था, इसमें जो मेरी लिक्विडेशन लिमिट थी उस पर मुझे $2 समथिंग का लॉस हो रहा था। और अगर मैं यहाँ पे अपनी वो रेशो स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी डालता, उस पर भी मुझे $2 का ही लॉस हो रहा था। तो जब अगर दोनों जगह ही मुझे $2 का लॉस हो रहा है, तो फिर मैं ये रेशो स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ ना, जिससे मुझे ज़्यादा टाइम मार्केट में रहने मिलेगा और ज़्यादा प्रीमियम में कलेक्ट कर पाऊँगा। देखते हैं अभी कि क्या होता है इससे। मैं अभी रेशो स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दूंगा इसके अंदर, और फिर वेट करेंगे। मार्केट अभी 65,900 के आसपास चल रहा है, तो ऐट द मनी इसका 900 तो अवेलेबल नहीं है, तो 65,800 ही इसका ऐट द मनी होगा। सो मुझे ऐट द मनी बाय करना है। यहाँ पे 80 पे मैं नहीं सेल नहीं करना, बाय करना है, राइट। 920 पे मिलेगा तो अच्छा होगा। 920 पे मिल रहा है, चलो इसकी मुझे एक लॉट ख़रीदना है। एक लॉट मुझे 0.9 USDT का पड़ेगा, तो मैं इस पर एक लॉट बाय कर लेता हूँ। चलो बाय ऑर्डर डाल दिया, बस जल्दी से हमें ऑर्डर मिल जाए। चलो कोई ना, ये वाला ऑर्डर तो हमें मिल गया। अब हमें एक मिनट पहले मैं वापस चेक कर लेता हूँ कितने पे हमें ये वाली पोजीशन मिली।
ये हमें 920 पे मिली, राइट। तो फिर मुझे 5 का रेशो बनाना है, तो इसके लिए मैं 920 का मेरा रेशो है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो फिर मुझे 184 का प्राइस मिल गया। तो 184 का जो भी प्राइस होगा मुझे उसको सेल करना है। अभी मुझे 180 के अराउंड का कॉल का ही प्रीमियम ढूंढना है कि 180 प्रीमियम मुझे कहाँ पे मिलेगा। 180 यहाँ पे 170 का है, बट नहीं, तो मैं 200 का ये सेल कर देता हूँ। ठीक है, 200 का मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे 5 क्वांटिटी लेनी है और 200 का मैं सेल कर देता हूँ। मुझे 1 USDT मिलेगा अगर ये वाला ट्रेड पूरा डीके हो जाता है तो। बट मुझे 1 USDT पे नहीं करना, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ट्रेड के अंदर आ जाऊँ। ओके, परफेक्ट। चलो, तो फिर हमने सक्सेसफुली ये जो रेशो स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी है उसको हमने डिप्लॉय कर दिया है। ये मेरी बाइंग की पोजीशन है और ये मेरी सेलिंग की पोजीशन है। अब मेरा जो ये बेस्ट ऑफ़र जो है, मतलब बेसिकली मेरा प्रीमियम, ये जैसे ही 100 का प्रीमियम हो जाएगा मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा और इसकी लिक्विडेशन प्राइस 534 है ना, कि 534 लिक्विडेशन प्राइस है और हमारी एंट्री 205 पे हुई थी। तो बेसिकली अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे इसको हम राउंड अप करके 30 कर लेते हैं। सो 330 पॉइंट्स का प्रीमियम में मुझे लॉस होगा, तो इसको हम इंटू 0.005 कर लेते हैं। तो फिर मुझे मैक्स लॉस इस ट्रेड के अंदर 1.65 USDT का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं हो सकता। मैं थोड़ा ऊपर नीचे इसको कर सकता हूँ, समझ लेते हैं। चलो, $2 का हम समझ लेते हैं। लॉस हमारे इसमें $2 का हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो $2 से ज़्यादा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या होगा इस पे। अब मैंने और एक ट्रेड तो ले लिया है, वो मैं पिछली वाली जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था मैं अब उस पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो वेरीफाइड स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं बस रैंडमली उससे आ गया था और उस पर काम कर रहा था। सो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये रेशो स्प्रेड वाली ही स्ट्रैटेजी पे काम करता रहूँगा। इस लॉस की वजह से मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं गलत बात पे चल रहा था, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था। अब से मैं बस यही वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, इंडियन एंड क्रिप्टो दोनों में ही ये चलता रहेगा। सो या गाइस, मिलते हैं कल। गुड बाय।